बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रोपोर्शन के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो रेशोज़ के दरमियान में इक्वलिटी। क्या होता है? दो रेशोज़ के दरमियान में इक्वलिटी। जैसे कि अगर मेरे पास मैं कहूँ कि दो रेशो है, मेरे पास है, एक है ए रेशो बी, ठीक है, इसको प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले हमने पढ़ा था ना प्रोपोर्शन के हवाले से। तो ऐसे ही कि ए और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बी और आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। चलें, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट में आप लोग क्या करें कि थर्ड प्रोपोर्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है उसी के रिलेटेड मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चन करने में मुश्किल ना हो। चलिए, इसको थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन में इसका मतलब है हमारे पास समझो कि तीन टर्म गिवन होंगे, 2, 4, 6, और इसके अलावा हम ले लेते हैं 9। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। तीन वैल्यू दी हुई है, उसके बाद कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। जाहिर बात है कि प्रोपोर्शन में हमें पता है कि हमारे पास कितने टर्म होने चाहिए, चार टर्म होने चाहिए। तो तीन गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ गिवन है, तो हमें क्या करना है, थर्ड मालूम करना है, 2, 6 और 9। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से अब हमने इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से लिखना है, 2:6 प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे अब थर्ड की जगह लिख लेते हैं हम एक्स। सपोज कर लेते हैं एक्स है, ठीक है, वो जो हम मालूम करने जा रहे हैं उसको लेट कर लेते हैं एक्स। 2:x प्रोपोर्शन x:9। ठीक है। अब आप लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या होगा 6x। 9 टू ज़ा 18, 6x। x की वैल्यू मालूम करनी है, 6 मल्टीप्लाई और तब जाके क्या होगा, डिवाइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 18 को जब 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ गया 3। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। प्रोपोर्शन का मतलब दो रेशियोज क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे 3 पुट करें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, ठीक है, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या हो गया, 18। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन के हवाले से समझ में आ गया होगा। चलें, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट कर लेते हैं हम, कि फोर्थ प्रोपोर्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलें, इसमें भी हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ कि मेरे पास क्या है, एक वैल्यू है मेरे पास ए, बी, सी, ठीक है, और इसमें से हम कह रहे हैं कि आर गिवन, मतलब ए बी सी आर गिवन, मतलब तीन टर्म हमारे पास गिवन है। तो हमने मालूम करना है फोर्थ प्रोपोर्शन। ए बी सी में कुछ भी वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है। चलें, ए बी और सी, तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स। अब इसको रेशो फॉर्म में लिख लेते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो एक्स। फोर्थ पे हमने जो किया सपोज किया वो है एक्स। अब यहाँ पे वही हम मेथड अप्लाई करेंगे मीन और एक्सट्रीम का। ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया और बी को सी से, तो क्या हुआ, ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। तो एक्स ए की वैल्यू मालूम, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या होगा हमारे पास बी सी, और इसके अपान में आ जाएगा ए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जगह में कोई भी वैल्यू हम पुट करके भी क्या हो गया, हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, इसको नोट कर लें और मैं अब इसको रेज करता हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलें, उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास सी पार्ट है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या करना है हमने, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम प्रोपोर्शनल में से। फोर्थ और थर्ड सीखा, अब हम सीखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
अब इसमें स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास क्या होंगे, 3 टर्म्स गिवन होंगे, ठीक है। जैसे ए बी सी आर गिवन, 3 टर्म गिवन होंगे। जैसे थर्ड और फोर्थ में भी 3 टर्म थे, तो इसमें भी हमारे पास 3 टर्म गिवन होंगे। अब लेकिन कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मेथड अलग है। इसमें कह रहा है कि फाइंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ए बी सी गिवन है और आप लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शन मालूम करें। अब वो किस तरीके से मालूम करेंगे, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि आप वही मेथड, इसमें आप क्या करोगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब इसमें आप क्या चीज़ नोट कर रहे हो कि जो आपका मिडिल टर्म है, जो आपका सेकंड टर्म है, उसको रिपीट करना है हमने, उसको 2 टाइम लिखना है। जैसे बी था हमारे पास मिडिल में, तो बी को हमने बी टाइम लिख लिया। अब इसको आगे कोई वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे कि ए की जगह पे ले लेते हैं 9 और बी की जगह में 6, और उस मतलब 9 6 4 लिया हमने, ठीक है। 3 टर्म लिए हैं। अब हमने इसमें भी कह रहा है कि फाइंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन मालूम करें। अब ये तो पता चल गया कि हम किस तरीके से निकालते हैं कि जो आपका मिडिल टर्म है उसको हमने क्या करना है, रिपीट करना है। चले मैं इसको रेशो फॉर्म में लिख रहा हूँ, 9 रेशो 6 प्रोपोर्शन। अब देखें सेकंड टर्म आपके पास 6 है, इसको दोबारा से रिपीट कर लें 6, तो क्या होगा रेशो, लास्ट टर्म क्या है 4। अब मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 36, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। तो इस तरीके से हमारे पास मतलब हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर इसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है। चलें, अगर अब हम इसी को मज़ीद, जैसे लिखा हुआ मेरे पास ए रेशो बी रेशो सी, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या, उसको स्क्वायर रूट और बहुत साइड करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आगे हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। चलें अब आगे चलते हैं, आगे फोर्थ पार्ट पे, उसमें हम क्या चीज़ सीखेंगे, मीन प्रोपोर्शन। क्या होगा हमारे पास, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। डी पार्ट है हमारे पास मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आता है, 3 टर्म होते थे, लेकिन मीन प्रोपोर्शन में हमारे पास सिर्फ 2 टर्म होंगे। मतलब मीन मालूम करना है तो इसका मतलब मीन में हमारे पास कितने टर्म होते हैं, 2 होते हैं, जैसे एक्सट्रीम और मीन। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी क्या है, गिवन है, तो फाइंड करें मीन प्रोपोर्शन। अब ए और बी अगर हमारे पास गिवन है तो हमने मीन प्रोपोर्शन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। चलें स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने क्या करना है, लेट करना है मीन की, मतलब मीन के जो टर्म्स हैं उसको सपोज करना है। तो जैसे कि मैं क्या लिखूंगा, ऐसे ए रेशो एक्स रेशो और प्रोपोर्शन एक्स रेशो बी, ठीक है। अब वही मेथड कि ए प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखें अब मीन आ गया ना, इसमें मीन ही मालूम करना है। मीन में हमारे पास 2 टर्म होते हैं, वो मीन हमने सपोज कर लिए एक्स, तो एक एक्स सपोज करेंगे, डबल एक्स सपोज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्रोपोर्शन की जगह मतलब इक्वल टू होगा, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आगे इसका कोई अगर हम एग्जांपल ले लेना चाहें तो आप लोगों को मज़ीद समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी आप वैल्यू ले लेते हैं, चलें कह रहा है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन निकालें अगर हमारे पास समझो कि एक्सट्रीम गिवन है, ठीक है। जब भी क्या कहेगा कि मीन मालूम करें तो समझो कि आपको हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम गिवन है। एक्सट्रीम का मतलब है हमारे पास 2 टर्म गिवन होंगे। तो चलें कोई भी हम वैल्यू अगर लिख लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। चलें 7 से कोई अगर ऐसा वैल्यू नहीं आ रही है, 10 ले लेते हैं, 10 और क्या कर लेते हैं, 10 और 11 ले लेते हैं, ठीक है। चलें अब 10 और 11 की हमने मीन प्रोपोर्शन निकालनी है। अब ये किस तरीके से स्टूडेंट्स करेंगे, वही हमारे पास 10 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 11,
अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और x को हम करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर हो जाएगा। 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 10 10 ज़ा 100, और 10 को 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 111। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, प्लस माइनस 1 1, ठीक है, ये सॉरी स्क्वायर x आ गया, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, x आ जाएगा प्लस माइनस 111। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा तो हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे कि हम थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। जो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है वो इसी बेस पे ही है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो आप आगे एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। चलें स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा लेक्चर एंड हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।